सत्संग क्यों जरूरी है? आखिर सत्संग की इतनी जरूरत है क्या? उन थोड़े से मुट्ठी भर लोगों का सत्संग क्यों जरूरी है कि जो जीवन के संबंध में जानकारी रखते हैं कि उनसे मिलो, उनके पास बैठो, उनका संग साथ करो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बात शुरू से ही की जाए। तो बात शुरू से ही समझनी होगी, क्योंकि शुरुआत ही अज्ञान से होती है। और अज्ञान को समझना आवश्यक ही नहीं कि आवश्यक हो, अति अति आवश्यक है। क्योंकि तुम पैदा होते हो तो अज्ञान पैदा होता है, मगर यह अज्ञान जो तुम्हारे साथ पैदा हुआ है बड़ा शुद्ध है, बड़ा शुद्ध बुद्ध है, विशुद्ध है। और अज्ञान भी शुद्ध, अज्ञान और शुद्ध। तो शुद्धता चाहे ज्ञान की हो या अज्ञान की, बड़ा बड़ा लुभाती है, बड़ा बड़ा मोहती है। ऐसी शुद्धता बड़ी मनमोहक होती है। तुम देखो शिशु को कि शिशु अज्ञानी है, क्योंकि उसे अपने शरीर तक का ठीक से बोध नहीं कि उसका शरीर है कैसा। इतना अज्ञानी कि छू छू कर अपना ही शरीर देखता है। तो शिशु की यात्रा अज्ञान से शुरू होती है, अज्ञान से, और फिर बोध होना शुरू होने लगता है, होता जाता है शरीर का। तो पहले शरीर का, और फिर जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, बोध भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो बोध की यात्रा शुरू हो जाती है, और बोध की यात्रा ऐसी शुरू होती है कि वृद्ध काल तक चलती रहती है। तो हिंदी में एक शब्द है प्रौढ़, प्रौढ़ काल। बड़ा सुंदर शब्द है। सुंदर शब्द वह इसलिए क्योंकि शिशु क्या जान सकता है? कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था जान क्या सकती है? कोई खास नहीं। और फिर जवानी के ऊपर आओ तो जवानी क्या समझ सकती है? जवानी तो ऐसी है कि जैसे कि कोई उफनती नदी, पहाड़ों से निकलती हुई नदी, उतरती हुई नदी। अब तुम ऐसी नदी के वेग को क्या रोकोगे? अब तुम जवानी को फोर्सफुल्ली ही समझाने में लग जाओ, जबरदस्ती ही समझाओ। ऐसे ही कि जैसे कि नदी के वेग को जबरन ही रोकने लग जाओ। तो ये मूर्खता है, नादानी है, ये बचपना है। बाकी अपवादों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, सामान्य बात करता हूँ। तो जवानी के बाद फिर तुम दाम्पत्य जीवन पर आ जाओ, काम धंधा, बाल बच्चे। तो वहां भी ठीक से समझ में नहीं आता है। मगर उसके बाद प्रौढ़। तो आज की डेट में, आज के युग में प्रौढ़ की जो उम्र होती है लगभग 50 साल के आसपास लगाई जा सकती है। तो जो 50 साल के आसपास का व्यक्ति है, ये प्रौढ़ होना चाहिए। और जो प्रौढ़ होना चाहिए तो वह प्रौढ़ ही कुछ समझ सकता है। तो
अब असली बात शुरू होती है, क्योंकि यहाँ तक की तो यात्रा सारी की सारी अज्ञान की यात्रा है। यहाँ तक तो सारा का सारा अज्ञान ही अज्ञान है। यह सारी की सारी अज्ञान की यात्रा है। और अज्ञान की यात्रा है क्यों? अज्ञान की यात्रा इसलिए है कि ये मन की यात्रा है, क्योंकि मन पहले, बाकी सब बात में। तो अज्ञान का अर्थ है क्या, थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। अज्ञान का अर्थ है कि पहले मैं, बाकी सब बाद में। पहले मैं और मेरे पन से संबंधित जितने भी संबंध हैं, वे मेरे पन से जो संबंधित वस्तुएं हैं, वे जो भी मैं से संबंधित है, मेरे मैं से, वह सब कुछ मेरा, वह सब कुछ। तो बोध अपना है, अपने से संबंधित है, अपने से संबंधित संबंधों का है। बस यही अज्ञान है। मगर उसका बोध बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके कारण से सारे संबंध हैं, कि जिसके कारण से सारे संबंध स्थापित हैं। तो उसका बोध कैसे हो? तो उसका बोध कैसे हो सकता है? तो उसका बोध तो ऐसे ही हो सकता है, उन लोगों के संग साथ से ही हो सकता है कि जिन्हें ये बोध है, कि जिन्हें ये बोध हुआ है। तो उनके संग साथ को ही हम सत्संग बोलते हैं। और अगर ठीक ठीक संक्षिप्त में बोलना हो तो ये बोला जा सकता है कि बाहर का बोध यानी कि संसार का बोध। और दूसरा बोध क्या? दूसरा बोध ये कि अपना बोध, अपना। तो जो बाहर का बोध है वही अज्ञान है। और अज्ञान इसलिए है कि मरण धर्मा है, नाशवान है, नश्वर है। तो मृत्यु से पहले यदि अज्ञान का बोध हो जाए तो ही कुछ बात है। और जो अपना बोध है वह यह है कि मैं जो समझता था अपने आप को, वो मैं नहीं हूं। वो मैं कोई और ही है। और वो मैं एक ही है। वो मैं सभी का एक ही है। वो मैं सभी में है। तो यह ज्ञान का बोध है। और यह ज्ञान का बोध सत्संग से प्राप्त होता है, श्रवण से प्राप्त होता है, दर्शन से प्राप्त होता है। इसीलिए तो सत्संग जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। मगर याद रखना कि मुक्ति का मजा, मुक्ति का आनंद कुछ और ही है। वह इसलिए क्योंकि जैसे अज्ञान चुपता है, वैसे ही ज्ञान भी चुपता है। ज्ञान की भी चुभन है।
चुभते दोनों दोनों हैं, ज्ञान भी और अज्ञान भी। चुभन दोनों में है। तो जो ज्ञान अज्ञान दोनों को जानने के पश्चात छोड़ देता है, त्याग देता है, वही मुक्त है, वही मुक्त है। तो ऐसा नहीं कि अज्ञान को ही छोड़ देना चाहिए, ज्ञान को भी, अज्ञान के साथ साथ ज्ञान को भी छोड़ना उतना ही आवश्यक है कि जितना अज्ञान को। इसलिए सत्संग में जाओ, जरूर जाओ, ज्ञान के लिए जाओ, जानने के लिए जाओ, पर जानने के बाद जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हुआ ऐसा कि भगवान रामकृष्ण बड़े मधुर व्यक्ति थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि कुछ बताएं ज्ञान अज्ञान के संबंध में। तो पूछने वाले ने तो अपनी समझ से ऐसा पूछा होगा, ऐसा पूछा कि परमहंस महाराज कुछ ऐसा बोलेंगे कि जो उसके उपयुक्त होगा कि अज्ञान बेकार है, अज्ञान व्यर्थ है, तुच्छ है, और ज्ञान को बहुत अच्छा बताएंगे, बड़ा बताएंगे, ज्ञान की महिमा गाएंगे। पर भगवान तो भगवान है, वे तो परमहंस हैं, रामकृष्ण परमहंस। वे ऐसा बोले कि जब तक बुद्धि को अनेक चीजों का और संबंधों का बोध रहता है, तो फिर वह अज्ञानी है। यही अज्ञान मिटाना है। तो इस अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान बेहद जरूरी है, क्योंकि अज्ञान को मिटाना है। तो महाराज जी ऐसा बोले कि जैसे कि पैर में कोई राह चलते कांटा लग जाए और अंदर तक घुस जाए, जैसे कि अज्ञान का जो कांटा होता है मन में धंसा होता है, और बाहर का कांटा जो होता है वो शरीर के पैर में धंसा होता है। बस इतना सा ही फर्क है, मगर दोनों जो कांटे हैं वे हैं तो अंदर तक। तो पैर का कांटा निकालने के लिए कोई दूसरा कांटा जरूर होना चाहिए। जैसे कि मन के भीतर अज्ञान का कांटा हो, तो उसे निकालना हो तो ज्ञान का कांटा जरूर होना चाहिए। तो दूसरे कांटे से ही, अगर पैर में कांटा लगा है तो दूसरे कांटे से ही पैर के कांटे को निकाला जा सकता है। और मन के भीतर यदि अज्ञान का कांटा है, वो निकालना हो तो ज्ञान के कांटे से ही निकाला जा सकता है। फिर कांटा तो कांटा है, चाहे पैर का हो या मन का। दूसरे कांटे से निकाल दिया, कांटा निकल गया, कांटे को कांटे से निकाल दिया, तो फिर क्या होता है? दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। तो दोनों ही कांटे फेंक दो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जिस कांटे ने कांटा निकाला तो उसे तुम अपनी जेब में रख लोगे या हृदय के भीतर रख लोगे कि बड़ी मेहरबानी, इसने दूसरा कांटा निकाला तो इस कांटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने भीतर का कांटा निकाला, इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस कांटे ने पैर का कांटा निकाला है।
इस कांटे ने मन का कांटा निकाला है कि ज्ञान के कांटे ने अज्ञान का कांटा निकाला है? निकल गया तो दोनों कांटे फेंक दिए। यह विज्ञान है, विज्ञान। विज्ञान का अर्थ ऐसा मत ले लेना कि विज्ञान नहीं, विज्ञान। विज्ञान का अर्थ कि ज्ञान से भी मुक्ति, पहले अज्ञान से मुक्ति, फिर ज्ञान से भी मुक्ति। तो विज्ञान का अर्थ साइंस के अर्थों में ना ले लेना, ऐसा मत समझ लेना। विज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो जो ज्ञान अज्ञान दोनों से मुक्त है, इसी का नाम मुक्ति है। और यही सत्संग का अर्थ है। तो ही सत्संग सार्थक होता है, नहीं तो सत्संग सार्थक नहीं होता।